नमस्कार एंड वेलकम बैक। बहुत बड़ी न्यूज ईरान की तरफ से आ रही है और न्यूज ये है कि अमेरिका की जो डेल्टा फोर्स है वो ऑलरेडी वहां पे पहुंच चुकी है ईरान के पास, उसके बॉर्डर के पास, एंड उसको सिर्फ सिग्नल की जरूरत है। आप अगर मैप की तरफ देखेंगे ईरान का जो आज की डेट में है, यूएसए के डेल्टा फोर्स ऑपरेटर्स ऑलरेडी ग्राउंड के ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन वो वॉशिंगटन में नहीं, वो किसी ट्रेनिंग कैंप पे नहीं है, वो इराक के बॉर्डर के ऊपर पहुंच गए हैं। इराक और ईरान का बॉर्डर वो लगता है, यानी कि ईरान के बॉर्डर के पास दोबारा से डेल्टा फोर्स, वही जिन्होंने वेनेजुएला में मादुगो को उठाया था, अब वो पहुंच गए हैं ईरान में खमीनी को उठाने के लिए। मैंने पहले बोला था उन्होंने स्टेजिंग जोन बना दिया है नियर सीरिया और जॉर्डन, और ये गेयर अप कर रहे हैं। दे आर अलाइव एंड दे आर लाइव। ऑपरेशन का नाम दे दिया गया है। दे आर लुकिंग टुवर्ड्स ईरान। उसे मालूम है कि खमेनी वहां से भागने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया हमने पहले जो गलतियां करी थी इस बार नहीं करेंगे, इस बार खमेनी को छोड़ा नहीं जाएगा। और ये कोई ड्रिल नहीं है, ये इंसर्शन फोर्स है जो काम करके ही आएगी। अगर जमीन के ऊपर डेल्टा फोर्स पहुंच गई है तो एक काम और हो गया, वो ये है कि जो ग्रीस है, ग्रीस हैज गॉन डार्क। पूरा जो एयर स्पेस है उसको लॉकडाउन कर दिया गया है ग्रीस के अंदर। सिविल एविएशन जो है वो भी ग्राउंडेड है, कोई फ्लाइट ना तो ग्रीस पे जा सकती है ना आ सकती है। रीजन ये है कि जो पूरा एयर स्पेस है ईरान के आसपास उसको क्लीन किया जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि किसी वक्त भी फाइटर प्लेन्स इजराइल की तरफ से और अमेरिका के वहां पे पहुंच सकते हैं। अगर आप C-17 की फॉर्मेशन देखेंगे वो एक ब्रिज की तरह काम करने वाले हैं। यहां पर आप देखिए जो ग्लोब मास्टर्स हैं, जो C-17 है, इसको को बुलाया जा रहा है, स्टेशन किया जा रहा है, और एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है कि हैवी ट्रांसपोर्ट मूव करना शुरू हो गया। यूएसए से पहले यूके गया और यूके से वो ऑलरेडी इराक और मिडिल ईस्ट में पहुंच चुका है। इसको बोलते हैं वॉर कॉरिडोर, और वॉर कॉरिडोर ओपन कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, ईरान को अब छोड़ने वाले नहीं है। अब ये जब तक वहां पर रजीम चेंज नहीं होती तब तक ये हटने वाले नहीं है। एंड समथिंग ह्यूज इज गोइंग टू हैपन, समथिंग मैसिव इज अबाउट टू क्रॉस दैट बॉर्डर। ये इराक से निकलकर ईरान में किसी वक्त भी जा सकते हैं। बॉम्बिंग ऑलरेडी ईरान के अंदर होनी शुरू हो गई है। दूध की फैक्ट्री मैंने कल आपको कवर किया था, ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया। वहां पर मिसाइल्स का पूरा सिस्टम लिखा हुआ था। जितने भी एनालिस्ट है दुनिया के, उनको दिखता है कि अब क्या होने वाला है। सैटेलाइट की इमेजेस बिल्कुल क्लियर है, और जो रजीम है उनको भी दिखना शुरू हो गया कि अब हो क्या रहा है। अब इसके साथ साथ एक इम्पॉसिबल काम और भी हुआ है जो इजराइल और सीरिया दोनों ने मिलकर किया है। सीरिया और इजराइल वे मिल रहे हैं, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले और कुछ देखते हैं कि जो हैमर है उसको रेज कर दिया गया है, और जो पूरा का पूरा कंट्री है वो अंदर से क्रैक हो रही है। ईरान बर्न हो रहा है, ये हमने देख लिया। लेकिन अब ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं रहा, ये टोटल सिस्टम का फेलियर भी है। 111 सिटीज के अंदर ये सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और ये ओपन रिवोल्ट है पूरे की पूरी रजीम के खिलाफ, और रजीम हैज ऑलरेडी लॉस्ट देयर कंट्रोल। अगर जो मेजर सिटीज देखेंगे, वहां पर 2 सिटीज ऐसी हैं, अब्दनान, उसके अंदर तो पुलिस ने बिल्कुल भी गोलियां चलाने से मना कर दिया, जबकि खमेनी का ऑर्डर है कि इन सबके ऊपर गोलियां चलाओ, इनको भगाकर यहां से घरों में वापस भेजो। लेकिन जो पुलिस के लोग थे उन्होंने डिक्टेटरशिप की बात मानने से मना कर दिया। दे डिड नॉट शूट। उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए और वो प्रोटेस्टर्स के साथ मिलकर खमेनी के खिलाफ उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। और जब क्राउड्स जा रहे थे, वो क्राउड्स के सामने वो वेव कर रहे थे, यानी कि अब उन्होंने कुछ भी मानने से मना कर दिया। एक और सिटी है मालिक शाही, वह ईरान के लोगों से बात करी, उन्होंने बोला ये जो सिटी है इसको भी खमेनी के कंट्रोल से लिबरेट किया गया है। वर्ड यूज किया है लिबरेटेड। गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं वो सारी की सारी अब एम्प्टी हैं। पीपल आर इन चार्ज, नॉट द रेजिम। और ये सिर्फ टिपिंग पॉइंट है। जब पुलिस ऑर्डर्स लेने से मना कर दे, इसका मतलब है डिक्टेटरशिप तो आपने खत्म कर दी। और यही नहीं है, लोगों ने भी अब कंट्रोल लेना शुरू कर दिया अपनी सिटीज का। अब आते हैं कि जो खमेनी है, क्या उसको नहीं मालूम कि क्या हो रहा है? इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स वहां तक पहुंच रही हैं, उसको भी मालूम है कि डेल्टा फोर्स बॉर्डर के पास है। खमेनी टेरिफाइड है, ये न्यूज आनी शुरू हो गई है।
अब रिपोर्टर्स ने, जो 3 दिन से मैं बोल रहा हूं कि ये भागने की कोशिश कर रहा है, पहले ये इराक की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद ये नॉर्थ में गया है, क्योंकि एयरपोर्ट से इसको भागने की परमिशन नहीं दी जा रही। अब ये बॉर्डर के पास है, रशिया में एंटर करने की ये कोशिश कर रहा है और अमेरिका ने वो रास्ता बंद किया हुआ है, इसको जाने नहीं दे रहे। और खमेनी क्या कर रहा है? खमेनी इस वक्त अपना बैग पैक कर रहा है, उसके अंदर गोल्ड, हार्ड कैश, कुछ भी हाथ में लग जाए ये उसमें डालने की कोशिश कर रहा है। फ्लाइट ले नहीं सकता, रोड ब्लॉक्ड है, इसको मालूम है कि मैं एक बार रशिया चला गया तो मेरी जिंदगी ठीक चलेगी। बट उसे यह भी मालूम है कि मादुरो को जैसे वेनेजुएला से उठा के लेके गए थे, अमेरिका भी चाहता है कि इसको उठा के लेके जाए और इसके ऊपर कैसे चले। इसलिए डेल्टा फोर्स को जो भेजा है उसके डोर स्टेप के ऊपर, लेकिन ये चाहता है ये प्रिजनर बनके, ये रहना नहीं चाहता अमेरिका की जेल में। वो रशिया में रेफ्यूजी बनके तो रह जाएगा, लेकिन अमेरिका में जेल में वो रहना नहीं चाहता। इसलिए बोल रहा हूं, जो ये स्ट्राइक है ये किसी वक्त भी हो सकती है, इसे रशिया में भागने नहीं दिया जाएगा। इजराइल को बोल दिया गया तुम अपने टारगेट की लिस्ट तैयार कर लो। यूएसए ने बोल दिया लॉजिस्टिक्स मैं दूंगा। प्लान को ऑलरेडी बना दिया गया है कि ये जो सांप है खमेनी, इसकी गर्दन यानी कि सर तन से जुदा इसका किया जाएगा। खमेनी के पास दोस्त अभी रहे नहीं है एंड ही इज रनिंग आउट ऑफ टाइम। अब तो दिखता ऐसे है कि जैसे रशिया ने भी अपना हाथ खींच लिया। क्यों? क्योंकि रशिया को भी दिखता है कि क्या हो रहा है। एक इम्पॉसिबल अलायंस जो मैंने शुरू में बताया था वो भी शुरू हो गया, और ये ट्विस्ट है पूरी गेम का। प्रेशर सिर्फ वॉशिंगटन से या ईरान के अंदर से नहीं आ रहा, वो अब सब तरफ से आ रहा है। सोर्सेज कंफर्म करती हैं कि एक जॉइंट वॉर रूम उसको क्रिएट कर दिया गया है, और उसके अंदर जॉइंट वॉच रूम के अंदर उसके अंदर कौन बैठा है? 3 कंट्रीज, इजराइल, यूएसए और सीरिया। सीरिया और इजराइल, मैं अभी तक मुझे यकीन नहीं हो रहा नेतन्याहू के साथ सीरिया का जो प्रेसिडेंट है वो उग्रवादी वो बैठा हुआ है। दोनों ने हॉटलाइंस क्रिएट कर ली हैं, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स शेयरिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि ईरान अगर कोलैप्स किया तो उसके पास जितने मिसाइल्स हैं वो उग्रवादियों के हाथ में आएंगी, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ थ्रेट फॉर एवरीबॉडी। इससे पहले कि वो मिसाइल्स उग्रवादियों के हाथ में आए तो इनको खत्म करने के लिए हमें सबको हाथ मिलाना पड़ेगा। ये डील वो है जो अमेरिका ने इजराइल को और सीरिया को दी है। ये कोई सेंसेशन नहीं है दोस्तों, ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है। ये जो मैप्स हैं ये पूरे के पूरे रीड्रॉ हो रहे हैं, नई अलायंसेस वहां पे बननी शुरू हो गई हैं। एक कोऑर्डिनेटेड प्लान रियल टाइम में हमारे सामने है, और प्लान ये है कि खमेनी को अगर खत्म करना है तो यूनाइटेड फ्रंट इकट्ठा करके ही ये काम किया जाएगा। ये है जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक जो हमारे आंखों के सामने हो रहा है। एक इम्पॉसिबल काम, जो ओल्ड अलायंसेस मर चुके थे उसको इन्होंने दोबारा से उजागर कर दिया ताकि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन सके मिडिल ईस्ट के अंदर। अब ये तो हो गया जो सब कुछ हो रहा है। अब ईरान को जो अंदर से विद्रोह किया है उसके लिए करना क्या पड़ा है? मिलिट्री अमेरिका की रेडी है, इजराइल की रेडी है, साथ में जो लीडरशिप है वो भाग रही है। व्हाट अबाउट इकोनॉमी? क्योंकि ये सांप पैसे के बिना काम नहीं करते। अब वहां पर उनकी जो इकोनॉमी है उसको ऑलरेडी कवर में डाल दिया गया है। तेहरान के अंदर एक बाजार है जिसका नाम है ग्रैंड बाजार। वो हार्ट बीट है नेशन की, वो बिल्कुल साइलेंट हो गया है। शॉपकीपर्स ने स्ट्राइक कर दी, बाजार को क्लोज कर दिया गया है, और यही काम इन्होंने 1979 में जब वहां पे जो किंग था, शाह था, उसके गवर्नमेंट को जब गिरवाना था तब यही बाजार बंद कर दिया गया था। ये रूल है ईरान की हिस्ट्री का कि जब जब लोगों ने गवर्नमेंट को गिरवाना होता है वो अपने बाजार को बंद करते हैं ताकि इनकम ही आनी बंद हो जाए गवर्नमेंट को। नाउ पीपल आर नॉट अफ्रेड एनीमोर, वो दे आर मेकिंग फन ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि इलॉन मस्क ने बोला था खमेनी को, ड्रीम ऑन, कि तुम इजराइल को खत्म कर दोगे, अमेरिका को खत्म कर दोगे। लोगों ने पोस्टर लेके सड़कों पे आके जो चैंटिंग करनी शुरू कर दी, खमेनी ड्रीम ऑन, इट इज रिटन ऑन द वॉल। ये स्लोगन बन गया है रेवोल्यूशन का। क्यों? क्योंकि जो फियर था लोगों के दिमाग में कि खमेनी गोली चला देगा, वो चला गया। या उनको लगता था ये मोहम्मद 2 है, ये तो लुल्ला को बोलेगा ऊपर, लुल्ला जी ये सारे लोगों को, प्रोटेस्टर्स को मार दो तो लुल्ला कर देगा। वो सारा फियर चला गया। उन्हें मालूम है कि अब रजीम कुछ भी नहीं है, ये पेपर टाइगर भी नहीं है, ये तो किश्ती को छोड़कर चूहों की तरह ये भाग रहे हैं। अब एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया है। डोमिनो इफेक्ट ये है कि ये सारा कुछ एक दूसरे के सहारे पे खड़े थे। ईरान गिरता है तो साथ में आप देखिए एक काम और होगा, चाइना की वाट लगने वाली है।
और ये चाइना को भी दिखता है कि भाई डेल्टा फोर्स ऑलरेडी ईरान के बॉर्डर पे आ गई, पुलिस ने लोगों का साथ देना शुरू कर दिया, सुप्रीम लीडर वो भागने की कोशिश कर रहा है रशिया से, और पूरा का पूरा जो कंट्री है वो लॉकडाउन में है, ताकि एक कंप्लीट इंपैक्ट डाला जाए खमेनी के ऊपर खुद ही सरेंडर करने के लिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये वो मोमेंट है हिस्ट्री का जो शायद मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम देखेंगे। हमने राम मंदिर बनते देखा, लेकिन ईरान को टूटते देखेंगे अपनी आंखों के सामने। दिस आई हैड नेवर इमेजिन्ड। सो प्लीज डू नॉट ब्लिंक, डू नॉट लुक अवे, द स्टॉर्म इज कमिंग। जो सारा का सारा बर्निंग शॉट्स हैं वो तैयार कर लिए गए हैं, और जो स्मोक है अभी निकली नहीं है कि मिडिल ईस्ट का जो पूरा मैप है इट इज गोइंग टू चेंज फॉर एवर। सो प्लीज बी स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। ये हिस्ट्री इन मेकिंग है, और ये न्यूज ऐसी है जिसके ऊपर जितनी भी वीडियोस बनाई जाए उतनी कम है, बिकॉज दिस इज समथिंग विच वी वर होपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये भारत के लिए बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि ये जब सांप मरेगा तो इसके जो पिल्ले हैं पूरे भारत में जो फैले हुए हैं, वो पीएफआई वाले, वो गजवे हिंद वाले, ये यतीम होने वाले हैं। और इनकी यतीमियत देखने के लिए शायद भगवान ने हमें ये टाइम दिखाया है। सो अच्छे दिन आने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।